ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। हर का प्रमेयकरण क्लास 9th में, यदि आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और क्लास 9th का अगर आप फर्स्ट चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं तो आपको उसमें जरूर पढ़ने के लिए मिला होगा हर का प्रमेयकरण किसे कहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ने के लिए मिला है कम से कम ये चीज तो जरूर दिया गया होगा, भैया लीजिए आपके पास इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इनमें से इनके हर का प्रमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोग जानिए कि हर का प्रमेयकरण किसे कहते हैं। हर का प्रमेयकरण, हर किसी भी भिन्न को दिखाने से, देखिए एक होता है भिन्न p/q, ठीक है, इसको बोलते हैं भिन्न। जब कोई दो संख्या बटा के रूप में लिखा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, भिन्न कहते हैं। और उसी भिन्न में जो हर होता है, चलिए आपको मैं हर भी बताता हूं, अंश भी बताता हूं। इसमें जो ऊपर वाला अंक लिखा था उसको बोलते हैं हम लोग अंश, ठीक है, और जो नीचे अंक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर। ये आपका हुआ होता है हर, ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि किसी भी भिन्न में जब कोई हर परिमेय संख्या के रूप में नहीं रह करके अपरिमेय संख्या के रूप में रहता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई भी भिन्न, है ना, उसका जो हर है तो उसका हर जो है सो परिमेय संख्या नहीं रह करके अपरिमेय संख्या रहता है, तो उसी को परिमेय के रूप में लिखने के लिए, परिमेय के रूप में दिखाने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, है ना, उसको सरल रूप में दिखाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर का परिमेयीकरण, ठीक है। अब जिस प्रकार से, जिस तकनीक से उसको परिमेय के रूप में बदल दीजिएगा, है ना, पूरे भिन्न परिमेय में नहीं बदलाता, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर का अंश जो है ना, इसमें कोई अपरिमेय संख्या भी रह सकता है या फिर रहता है, ठीक है। लेकिन हम नीचे हर को अगर हम चाहते हैं भाई हर का परिमेयीकरण हो, तो हम हर की संख्या को ही, हर में जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, हम इसी संख्या को परिमेय के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी को कन्वर्ट करने मतलब इसी को बदलने के लिए हम जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, है ना, हम इसको सरल करने के लिए, हल करने के लिए जैसे भी सरल करते हैं, हम उसी को कहते हैं हर का परिमेयीकरण। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हर का प्रमेयीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि भाई हर का प्रमेयीकरण में क्वेश्चन किस प्रकार से देता है। देखिए ये सारा जहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसमें सब में दिया हुआ आपका हर का प्रमेयीकरण ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि यदि कोई भिन्न p/q लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है क्या चीज, कि q जो है सो अपरिमेय संख्या। अगर मैं ऐसा कह दे आपको, है ना, कि q अपरिमेय संख्या, वैसे अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाने के लिए ये रूट के रूप में होना जरूरी है। ऐसे इस प्रकार से रूट के रूप में यहाँ पे मतलब दिखाई पड़ता है, ठीक है। आपको जब भी कोई प्रश्न दिया जाता है कि भाई हर का प्रमेयीकरण कीजिए, तो वहां पे आपको रूट के रूप में जरूर दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसी चीज को रूट से हटाने के लिए हम जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसको जैसे सरल करते हैं, जैसे हल करते हैं, वही मेरा कहलाता है हर का प्रमेयीकरण, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें ये एक जो है सो अंश लिखा हुआ है और रूट 2 जो है सो हर है। तो हर में क्या है, रूट 2, रूट लगा हुआ है ना, रूट का साइन ये वाला साइन लगा हुआ है ना, वर्गमूल वाला साइन, है ना। तो यही जब साइन लगा हुआ रहता है और इसी साइन को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, हटाने के लिए हम जैसे प्रयोग करते हैं, वही कहलाता है हर का प्रमेयीकरण, ठीक है। इसका मतलब ये चीज है कि यहाँ देखिए रूट के रूप में है, मतलब यहाँ पे जो हर है सो अपरिमेय संख्या के रूप में है, और इसी को परिमेय संख्या के रूप में बदल देना ही हर का प्रमेयीकरण कहलाता है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एकल, ठीक है, मतलब अकेले, सिर्फ वहां पे सिर्फ अकेले सिंगल रूट के रूप में है, ठीक है। लेकिन जब हम देखिए कि कोई प्लस माइनस चिन्ह देकर के जब दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग द्विपदी, दो पद के रूप में। देखिए एक यहाँ पे है, एक चिन्ह देने के बाद दूसरा पद यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, द्विपदी, ठीक है। तो आपका ये भी है क्या कि इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण ही कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिर से दिया हुआ 3/√5, इसको भी आप हर का प्रमेयीकरण ही कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग को क्लास 9th में करवाया गया होगा, ठीक है। लेकिन चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है, चौथा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1/√2 + √3 + √5, इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को शायद सॉल्व नहीं करवाया गया होगा, है ना। शायद मैं भी इस समय कह रहा हूं कि आप लोग को शायद सॉल्व नहीं करवाया गया होगा, वो इसलिए क्योंकि आपके बुक में ऐसा स्पष्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आज आप लोग को ये सब चीज भी सिखा ही देता हूं कि किस प्रकार से जब कोई 3 पद के रूप में रहे, जब कोई 4 पद के रूप में रहे, तो वैसे वाले पद को भी हम किस प्रकार से हर के प्रमेयीकरण के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताऊंगा कि 1/√2 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग हर का प्रमेयीकरण किस प्रकार से करते हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिएगा, है ना। 1/√2 आप लोग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग यदि क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है,
और एक आवश्यक बात यह भी है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे गांव की आसपास के कहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, या यदि आप हमारे गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई इस प्रकार का चीज नहीं है कि आप क्लास नहीं कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में क्लास लेता हूं, तो आप वहां पे क्लास कर सकते हैं, और वहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व किया मतलब बताया जाता है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऑनलाइन से ज्यादा बेहतर ऑफलाइन में बताया, क्योंकि वहां पे बच्चों के पास पूछने की आजादी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चे दो बच्चे पूछ रहे होते हैं, अगर सपोज मैं ध्यान नहीं दिया, मैं देख नहीं पाया आपके कमेंट को, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा छूट जाता है। बट ऐसा क्लास में नहीं होता है, उनके पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको मैं सुन पाता हूँ, सबको मैं हल कर पाता हूँ, तो आप वहां पे क्लास अच्छे से कर सकते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ था कि 1/√2। तो जब भी किसी संख्याओं को बोलता है हर का परिमेयकरण करें, इसका पहले आप सूत्र जानकारी आप लोग को होना चाहिए। क्या चीज कि किस प्रकार से हर का परिमेयकरण होता है। देखिए, जब लिखा हुआ रहे हर के रूप में √a, ठीक है, सिर्फ एकल रहेगा, एक ही रहेगा, सिर्फ एक ही पद रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एकल। ठीक है, तो जब सिर्फ रहेगा √a, है ना, इसको परिमेय की संख्या में परिमेय संख्या के रूप में बदलने की क्या करेंगे, फिर से वापस इसको हम √a से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो आप √a से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, और तब जाकर वो वहां से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कीजिएगा, 1/√2 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना कह रहा है, 1/√2 लिखा हुआ है, इसमें आप गुना कीजिएगा, तो अंश में भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अंश में मतलब ऊपर भी गुना करना है आपको √2 से ही, और नीचे गुना करना है आपको √2 से ही। ठीक है, यदि हर में रूट का चिन्ह लगा हुआ अभी भी आपको दिखाई देगा, तब वो हर का परिमेयकरण नहीं कहलाया। इसको सोल्व करने के बाद यदि आपके पास अंतिम परिणाम जो भी प्राप्त हो गया, और अंतिम परिणाम भी यदि रूट के रूप में ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से या तो उसको सोल्व नहीं किए हैं, या फिर आप हर का परिमेयकरण नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो रूट के रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, रूट के रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए। अब हम जब 1 को गुना करेंगे √2 से, यहाँ पे कितना आने वाला है, √2 ही आएगा, √2 ही कम √2। ठीक है, अब यहां बताते हैं आपको, √2 को गुना कीजिएगा √2 से, तो इसके अंदर का रूट के अंदर का जो भी अंक लिखा हुआ है, इसमें रूट के अंदर का जो भी अंक लिखा हुआ, तो रूट के अंदर से अंक अंदर वाले अंक से गुना हो जाता है, तो √2 गुना √2, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, √4, और √4 होने का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, है ना। 4 का वर्गमूल कोई संख्या के रूप में आ जाना चाहिए, कोई प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाता है, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 0 नहीं आना चाहिए, है ना, और दशमलव भी नहीं आना चाहिए। बाकी अगर कोई पूर्ण संख्या डायरेक्ट मतलब कुछ न कुछ इस प्रकार से वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे कि देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना आता है बाबू, 2 आता है, तो √2 ऊपर तो सिर्फ ऐसे √2 रह जाएगा, है ना। इसको √2 को हम बदल सकते थे 1.414 के रूप में, लेकिन हमको ऊपर तो कुछ करना नहीं था, है ना। वैसे भी अंश में कुछ करना नहीं कहता हर का परिमेयकरण करें, मतलब हर जो दिखाई दे रहा है हमें अपरिमेय संख्या के रूप में, इसी को परिमेय संख्या के रूप में दिखाइए, हर का परिमेयकरण करें। ठीक है, अब देखिए क्या चाहिए, √4 लिखा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार से आपका ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज कि यहाँ जो क्वेश्चन जो था, इसमें देखिए हर जो है सो रूट के रूप में है, लेकिन आंसर जो है सो हर है, उसमें रूट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यहां से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हर का परिमेयकरण होता है। चलिए इससे आगे मैं इस प्रश्न को भी सोल्व करके आपको दिखा ही देता हूं कि किस प्रकार से जब रहता है द्विपदी के रूप में तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं। ठीक है, और यदि कोई भी विद्यार्थी हो वो अगर आराम से ध्यान से अगर अपने शिक्षक की ओर देखता है तो फिर उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ही आसान है। देखिएगा, इसका पहले आप सूत्र जानिए। ये तो एकल था, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर √a के रूप में रहेगा तो इसको आप √a से गुणा कीजिएगा, हर में भी और अंश में भी। ठीक है, इस प्रकार से आपका हर का परिमेयकरण हो जाता है। लेकिन जब द्विपदी के रूप में हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्या चीज, a + √b, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चिन्ह को आपको ही उल्टा कर देना है। ठीक है, यदि आप चिन्ह को उल्टा कर देते हैं तो आप जब आपस में जब गुना कीजिएगा, उसको फिर जब सोल्व कीजिएगा तो आपके पास परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा।
बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई द्विपदी के रूप में इस प्रकार से रहता है ना, जिसमें चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है, चिन्ह को ही चेंज करना है। अगर प्लस के रूप में है तो माइनस में कीजिएगा, अगर माइनस के रूप में तो प्लस के रूप में कर दीजिएगा, ठीक है। ये चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है हुआ। इसको हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहता था, 1/5 प्लस √2। इसको जब हम गुना करेंगे तो अंश और हर दोनों में गुना करना होगा हमको, है ना। तो अंश में जब गुना करेंगे, इसका चिन्ह उल्टा करके क्या करेंगे, 5 माइनस √2 से गुना करेंगे और बट्टा यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस √2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे आप गुना करने की प्रक्रिया जो है एकदम आराम से कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, तो इस वजह से उनका गलती हो जाता है और बोलते हैं भैया अभी तो हम सीखे नहीं है। तो आप ध्यान से सीखिए, आराम से सीखिए। क्या कहता है, 1 को गुना करना है 5 माइनस √2 से, तो बारी बारी से गुना करते हैं। 5 को गुना करेंगे 1 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा। जब √2 को गुना करेंगे 1 से तो √2 एकम √2 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आई नीचे की, क्योंकि ऊपर तो हम लोग हल कर चुके हैं, आराम से हल कर चुके हैं। अब बारी आई वो नीचे की, तो नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे यदि आप इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने से क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप क्लास 9 से भी चले मतलब पहुंच चुके हैं, ठीक है। और क्लास 9 से पहुंच चुके हैं, आपका अगर अभी तक दिमाग विकसित नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी है ना, है ना। इसलिए आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे यदि कोई फॉर्मूला हो रहा है, यदि कोई शब्द संख्या पुट हो रहा है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, इसलिए समझिएगा। देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है 5 प्लस √2 और फिर गुना का चिन्ह देने के बाद यहाँ लिखा हुआ है 5 माइनस √2। अभी हमने अंश को अंश से गुना किया था, है ना। अब बारी है हर को हर से गुना करने का, तो ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसी का नीचे वाला से हम गुना करेंगे। जब गुना करते हैं तो आपके पास एक सूत्र बताया गया होगा, आपके शिक्षक बताए होंगे, है ना। यदि नहीं बताए तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूं, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हुई तब तो फिर बेकार है, नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस √2 और 5 माइनस √2, आपके पास सूत्र जो बताया गया है a प्लस v और a माइनस b का, ये फॉर्मूला आप लोग सुने होंगे, a प्लस v इंटू a माइनस b, है ना। एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में। जब ऐसा फॉर्मूला होता है, जब ऐसा सूत्र होता है, तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि किसका फॉर्मूला है, किसका सूत्र है, a² माइनस b²। इसका भी करेंगे वर्ग तो a² और माइनस चिन्ह देने के बाद इसका करेंगे वर्ग b², ऐसा होता है। इसी का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो जब इसका ये होता है तो फिर इसका भी ये होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर होता है, इसलिए देखिए एक बार प्लस के रूप में एक बार माइनस के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और फिर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। जब करते हैं 5 का स्क्वायर तो कितना आता है, 25 आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर देने वाला हूं, ठीक है। 5 का स्क्वायर है कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। जबकि √2 का जब हम करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, √2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, √2 और गुना √2 ऐसा होता है ना। √2 का स्क्वायर मतलब ये होता है ना, √2 गुना √2, तो अंदर अंदर से गुना हो जाएगा। √2 गुना √2 कितना होता है, √4, और √4 का वैल्यू 2 होता है यहाँ पे, है ना। तो अभी हमने क्या था, 5 का स्क्वायर तो आया था 25, यानी कि हम लिख देंगे 25 और माइनस चिन्ह देने के बाद अभी हम क्या चाहिए, √2 का स्क्वायर कितना आ गया था, सिर्फ 2। अब यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर जो मेरे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5 माइनस √2 और बट्टा 25 माइनस 2, तो कितना पे आएगा, 23 आएगा। और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आंसर देख लीजिए, आपके पास जो प्रश्न था वो प्रश्न किस रूप में था, 5 प्लस √2, यहाँ पे रूट साइन लगा हुआ है ना, रूट का चिन्ह लगा हुआ है ना, है ना। तो हम लोग इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए ही तो हम लोग कर रहे थे हरों का परिमेयीकरण, ठीक है। और हमने जो आंसर लाया है 5 माइनस √2, वो तो अंश की बात है, और नीचे में लिखा हुआ है 23, है ना। इस पर कोई रूट का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 के ऊपर किसी प्रकार कोई रूट का चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा हर का परिमेयीकरण हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है 3/√5, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो आप यदि क्वेश्चन नंबर 1 को समझ पाए थे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है बाबू
3 स्टेप्स में दिया हुआ है ना, √2 प्लस √3 प्लस √5। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि मैं जो एकल वाला बताया और जो द्विपदी बताया, ये दोनों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस बात के लिए हमें कमेंट कीजिए। और एक बात का कमेंट और दिखाइएगा कि आपको यदि ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न सीखना है ना, 3 टर्म्स वाला, 3 स्टेप वाला, 3 से अलग मतलब ज्यादा 4 स्टेप वाला, यदि आपको प्रश्न सीखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और इस पर यदि आज के आज मतलब पूरी 24 घंटा के अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 कमेंट इस बात पे आता है कि भैया हमें ये चीज समझना है, तो मैं आपको आज के आज ये बढ़ाकर बताऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है।